श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 1। यहाँ भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फलं कार्यम कर्म करोति सः स सन्यासी च योगी च न निर्अग्निर चाक्रियः। भगवान यहाँ बतला रहे हैं कि कौन सन्यासी या योगी है और कौन सन्यासी या योगी नहीं है। भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फलं कार्यम, वह व्यक्ति जो कर्म फल के आश्रित नहीं होता है। परंतु क्या वह आश्रित होता ही नहीं है? कर्म फल के आश्रित तो नहीं होता है, परंतु भगवान कहते हैं उसे आश्रित होना है। किसके आश्रित होना है? कर्तव्य कर्म के। कार्यं कर्म, जो कर्तव्य कर्म है उनके आश्रित होकर उनको साधकर उनको ही करता हुआ वह स सन्यासी च योगी, वह सन्यासी है और योगी है। च न, वह नहीं जो निरग्निर चाक्रिय है। निरग्निर न चाक्रिय है, जो अग्नि का जिसने त्याग कर दिया है वह सन्यासी नहीं हो गया है, और जो क्रिया का त्याग कर देता है वह योगी नहीं होता है। अब भगवान ने यहाँ पर जो कहा अनाश्रित, हम इस पर बता चुके हैं कि यदि यहाँ पर यह कहते कि वह आश्रित हो ही नहीं सकता, इसका अर्थ ये हो तो यहाँ पर भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अवतार ले ही नहीं सकता। भगवान अवतार ले भी सकता है और भगवान अवतार ना चाहे तो ना ले, वह सर्वसमर्थ है। इसीलिए यहाँ पर अनाश्रित कर्म फलं कहा गया है कि आपको आश्रय नहीं लेना है। जो किसी के आश्रित नहीं है या जो किसी का आश्रित ग्रहण नहीं करता है, वहां पर अनाश्रित पद आया है, परंतु वह कर्म फल का आश्रय नहीं ले रहा है, वह कर्तव्य कर्म का आश्रय ले रहा है। वह वहां पर जो भी कर्म करेगा वह लोक कल्याण के लिए होंगे। इसी प्रकार जैसे भगवान ने कहा कि वही सन्यासी है और वही योगी है जो वो नहीं जो अग्नि का त्याग कर दे। अब अग्नि का त्याग करने से क्या अर्थ है? मृत्यु के समय जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो जो सन्यासी होते हैं उनकी समाधि बनाई जाती है, उनको अग्नि नहीं दी जाती है। इसीलिए यहाँ अग्नि का त्याग हो गया है। अब कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं जब मृत्यु को प्राप्त हूं तो उसके पश्चात मुझे समाधि दे देना, तो क्या उसकी समाधि दे देने से वह योगी हो गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप यदि देखें तो कुछ ऐसे धर्म हैं, धर्म हम नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे मजहब हैं, कुछ मत हैं जो अंत्येष्टि करते ही नहीं हैं, जो मिट्टी में दबा देते हैं। तो क्या उसे समाधि मान लिया जाए? या जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसे योगी मान लिया जाए? ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान ने कहा कि जो अक्रिय है, जो क्रिया नहीं करता है, तो फिर क्या उसे योगी मान लिया जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्रिया न से क्रिया का त्याग करने वाला तो कोई आलसी, कोई दंभी भी हो सकता है। जैसे जब वर्षा ऋतु होती है तो बहुत सारे मेंढक टरटराते हैं, परंतु जैसे वर्षा ऋतु बीतती है तो वो जो मेंढक है वह दलदल में रहता है और वह धीरे धीरे सूखने के पश्चात वह वहीं पर ही छुप जाता है, अपनी सांसों को रोक लेता है, और वर्षा ऋतु आने पर पुनः उस पानी गिरने पर, गीला होने पर वह दलदल फिर से गीली हो जाती है और वह मेंढक बाहर निकलकर टरटराने लगता है। तो इस सत्र में जिस समय पे वर्षा नहीं थी, तो क्या वह मेंढक जो है वह योगी बन गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि योगी या सन्यासी जो है परम पद को पाने के पश्चात फिर से उनकी कभी वापसी नहीं होती है। इसीलिए ना तो मेंढक योगी बन पाया और ना ही जिसको मिट्टी में दबाकर छोड़ दिया गया वह सन्यासी ही बन पाया। हाँ, हमें क्रिया का त्याग करना है, और जब हम अक्रिय हो जाते हैं तो हम योगी हो जाते हैं, और जब हम अग्नि का त्याग करते हैं तो हम सन्यासी हो जाते हैं। परंतु वह कौन सी अग्नि है? वह जो अग्नि है वह क्रोध की, दंभ की, कामना की अग्नि है। यदि इसका कोई त्याग कर दे तो वह सन्यासी हो जाएगा। इसी प्रकार जो
अपने लिए कोई क्रिया ना करे, वह उसकी सभी क्रियाएं लोक कल्याण के लिए हो, ऐसा जो व्यक्ति होगा, ऐसा जो साधक होगा, वह योगी बन जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म की स्थिति योगी के लिए क्यों बतलाई गई है, या सन्यासी उस परम पद को प्राप्त कर लेता है उसके लिए वह स्थिति क्यों बताई गई है। क्योंकि जिस प्रकार भगवान चाहे तो आकार ले ले, चाहे तो आकार न ले, आकार लेकर वह यह बतलाते हैं कि कर्म फल के आश्रित न होकर कर्तव्य कर्मों के आश्रित होना चाहिए, जिससे जो पीछे अनुसरण करने वाले लोग हैं, जो उन्हें देखते हैं, जो उनसे कुछ सीखते हैं, तो वह यह सीखें कि हमें अपने कर्तव्य से, अपने स्वधर्म से किसी भी परिस्थिति में जी नहीं चुराना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अब यदि भगवान आकार लेकर वो कर्तव्य कर्म करते हैं तो क्या भगवान उस समय योगी नहीं होते हैं? इसीलिए योगी की स्थिति जो होती है ब्रह्म की स्थिति बताई गई है, क्योंकि वह कामना का त्याग करके अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करता है, जिस प्रकार भगवान अपने लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। वो जिस समय भगवान अवतार अर्थात आकार ग्रहण नहीं करते हैं, तो उस समय भगवान जब इस सृष्टि में ही नहीं है, तो फिर वह अग्नि के आश्रित कैसे हो सकते हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर यह समझाने के लिए अर्जुन को बताया है कि योगी और सन्यासी कौन होता है, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें भी यह जानने का अवसर मिल रहा है। कहने को श्लोक में बहुत कुछ है, परंतु वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। श्री सीताराम।